survive out here, you gotta out-monster the monster. Just having fun. I hear your breath. क्या होता अगर वेनम को एक बुरे किरदार की जगह अच्छे किरदार में दिखाया जाता? कैसा लगता अगर कंटीजियन और वेनम की स्टोरी को मिक्स करके दिखाया जाता? कंटीजियन एक ऐसी फिल्म है जिसको हालांकि चल रही मुसीबत को ध्यान में रखते हुए पहले से ही 2011 में बनाया गया था, पर अगर शायद उनके सभी किरदारों में वेनम को भी शामिल किया जाए एक अच्छे किरदार के रूप में, तो शायद हमारी पृथ्वी को बचाने में संपूर्ण सक्षम रहते इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। कंटीजियन फिल्म में एक महिला को सर्दी खांसी होती है और ऐसे हो कि शायद वेनम भी वहीं से जा रहा हो, पर उसे पता ना हो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। आगे चलते थोड़ा वक्त बीतता है और कंटीजियन की मुसीबत यह बात सामने आती है कि यह एक गंभीर बीमारी है जो लोगों के करीब जाने से फैलती है, जिसके लक्षण में सर्दी, खांसी, सामान्य ताव आना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना, अचानक चक्कर आना इत्यादि है। और जब तक यह बात वेनम को पता चलती है तब तक यह बीमारी एक गंभीर रूप धारण कर चुकी होती है, जो केवल उसके प्रांत तक ही नहीं पूरे विश्व में फैल चुकी होती है, जिसकी कि सभी देशों की आर्थिक हालत खराब हो जाती है। ना ही दवाइयों का उत्पादन उतना हो रहा है, जो दवाइयां बन रही हैं उसकी ना ही कोई असर दिखने को मिल रहा है। ऐसे में ये बात धीरे धीरे करके वेनम को पता चलती है कि उसके मंगेतर यानी एडी ब्रोक की गर्लफ्रेंड को भी ये बीमारी ने जकड़ लिया है। ये बात सुनते ही एडी के अंदर का वेनम जाग जाता है और सबको बचाने के काम में लग जाता है। शुरुआत में सभी डॉक्टर इस जीव को एक इंसान के रूप में देखकर चौंक जाते हैं, पर जब एडी पूरी बात बताते हैं कि कैसे इस परजीवी ने उसके शरीर को पकड़ लिया और उसके दोस्त बन गया है, ये सारी बात सुनते ही डॉक्टर्स भी तैयार हो जाते हैं उससे मदद लेने के लिए, क्योंकि वेनम जब तक एडी के शरीर में था तब तक उससे कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती थी। तो इसी के चलते एडी फायदे में था। मुसीबत के समय में डॉक्टर्स ने मदद तो ले ली एडी से, पर जब दवाइयां असलियत में खत्म होने की कगार पे आ गई तब उनको पता चला कि अगर एडी के शरीर में जैसे कि एक वेनम रह रहा है, उसी तरह क्यों ना सभी के शरीर में वेनम का छोटा हिस्सा दिया जाए, जिससे कि थोड़े समय के लिए ही सही मुसीबत टाल जाएगी और दवाइयां बनाने का और वेनम को दूर करने का उपाय मिल सकता है। इस चर्चा को WHO तक ले जाया गया और वेनम को कहा गया कि अगर वो शांत से रह सकते हैं बिना पृथ्वी वासियों को हानि पहुंचाए तो अपने दोस्तों को जल्द से जल्द पृथ्वी पर बुला लें। वेनम ने थोड़ी मोहलत मांगी और धीरे धीरे करके उसने सभी जातवासियों को बुला लिया और डॉक्टर्स को भी थोड़ा वक्त मिल गया दवाइयां बनाने में और इन सभी वेनम का अंत करने में। धीरे धीरे करके सभी लैब में परीक्षण होने लगे। इस महामारी से उभरने के लिए योग्य दवाई भी मिल गई और वेनम को पृथ्वी से भगाने का तोड़ भी। वक्त फिर बीता, सब पहले की तरह हो गया और वेनम से भी भाग गए। अब सिर्फ बचा था एडी, जिसमें वेनम अलग नहीं हो रहा था। आखिरकार एडी को मरना पड़ा वेनम की बॉडी ना छोड़ने की वजह से। इस तरह साथ साथ में वेनम का अच्छा वाला रूप देखने को मिला, जो लोगों को बर्बाद करने के अलावा सबको मदद रूप होने का भाव भी रखता है। और साथ में उसने ये भी साबित कर दिया कि चाहे वो परजीवी ही क्यों ना हो, उसमें भी मानवता है, वो भी सबको साथ सबका होकर रह जाता है। इसी तरह एडी ने दया भाव से सभी मरीजों को जल्द से जल्द सारवार मिल गया और एक बुरे अंत की बजाय खुशी भरा अंत हुआ। पर शायद ये दुख जरूर रहेगा कि जिसने इतने सारे लोगों की जान बचाई, आखिरकार उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी की याद में एडी ब्रोक का पुतला बनाया गया वेनम के साथ, जिससे याद रहे उस मसीहा का जिसने पूरी दुनिया को बचाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। अभिप्राय के द्वारा बताना ना भूलें कि कैसा लगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ रोचक बातों के साथ। ऐसे और मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है नियति धूमल ने।